हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल परिमेय। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर कीजिए, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, अगर हम आप लोगों को समझा पाते हैं तब ये लाइक कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल परिमेय। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है कि देखिए, जैसे कि हम लोग बचपन में भाग देते थे। बचपन में कैसे कि 5 से अगर 42 को डिवाइड करेंगे, 5 से अगर 42 से भाग देंगे, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजर ना, डिवाइजर भाजक ना, इसको भाजक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, यानी भाज। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोसेंट ना, मतलब भागफल, यही ना बोलते हैं। और जो यहाँ आता है शेष, रिमाइंडर, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं ना, शेषफल, यही ना कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज, ये भागफल, और यहाँ जो आएगा वो शेषफल ना। देखिए, हो गया शेषफल, समझ गए। डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, भाजक, भागफल और शेषफल, समझ गए ना। चलिए, हम लोग थोड़ा बेसिक से जाते हैं। बेसिक को अगर समझिएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत आगे चल के नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग बचपन में क्या सीखे थे कि इसको अगर डिवाइड करेंगे, 5 को अगर 42 से डिवाइड करेंगे तो 5 का जब पढ़ते थे हम लोग तो कहाँ तक पढ़ते थे, देखते थे कि जो 42 जो है, 42 से छोटी, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 5 से पूरे तरह से भाग लग जाता था। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ते थे, 8 पंचे 40, 8 बार में 40 को डिवाइड करते तो बचता था 2, शेषफल 2, यानी कि रिमाइंडर 2 बचता था। और रिमाइंडर 2 बचता था, और हम लोग को बताया जाता था कि जो 2 जो है ना, हमेशा शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, छोटा होता है और पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, देखिए यहाँ पर अगर आप 5 को डिवाइड 42 से करते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट कटाए 42 से कम वाला, अगर इसमें 42 से ज़्यादा वाला कटा देते हैं, यानी कि 5 नंबर 45 को भाग डिवाइड देता है 45 से, तो भी कोई बात नहीं है, रिमाइंडर वही आनी है। जो मतलब जो रिमाइंडर यहाँ आया है वही रिमाइंडर यहाँ भी आएगा। देखिए, 42 को अगर 45 से घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, माइनस में 3 आएगा। देखिए, हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे कि जो शेषफल जो है इससे, यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव होता है। यहाँ तो भाजक से छोटा है लेकिन क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव रहने से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो नेगेटिव है उसको भाजक से घटा देते हैं। नेगेटिव क्या है, 3, भाजक से घटा दिया तो कितना हुआ, 2, यानी इसका रिमाइंडर 2, यहाँ भी रिमाइंडर 2, यहाँ भी रिमाइंडर 2। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं तो रिमाइंडर वही आता है, लेकिन नेगेटिव में जब आता है तब लोग जो भाजक है इससे क्या करता है, घटा देता है ना। इसी प्रकार अगर 5 को हम अगर हम लोग एक कम बार में पढ़ लेते हैं, अगर 6 पंचे 30 कम बार में पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, 12 होगा, घटाएंगे तो 12 होगा। यानी कि इसमें क्या हुआ कि शेषफल जो है 5 से बड़ा आ गया, शेषफल 5 से बड़ा आ गया। बड़ा आ गया तो क्या है, सही है, नहीं है सही, छोटा होना चाहिए। तो हम लोग कम बार पढ़े थे, तो अगर बड़ा आ गया तो फिर से इसको डिवाइड दे देंगे 5 से 12 को, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 2,
रिमाइंडर उसका 2। देखिए अगर हम लोग बचपन वाले तरीका से बनाते थे तो वही भी शेषफल वही 2। अगर हम लोग एक ज़्यादा पढ़ लेते तो बढ़ा के पढ़ लेते हैं। अगर माइनस में आता है इसका रिमाइंडर तो हम लोग भाजक से घटा के वही ले आते हैं प्लस में, तो रिमाइंडर सेम आता है। अगर कम बार में पढ़ते हैं और रिमाइंडर ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर ले आते हैं इससे छोटा, और पॉजिटिव में आ गया ना। कहने का मतलब है कि आप बचपन वाले तरीका से बनाइए या फिर एक बार ज़्यादा पढ़ के बनाइए माइनस में, एक बार प्लस में बनाइए, सब में बात बराबर होना है ना, सब में बात ही बराबर होता है। रिमाइंडर सेम आता है, रिमाइंडर्स में शेषफल सेम आता है। जैसे कि 42 को अगर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो अगर इसको माइनस में रिमाइंडर निकालेंगे, माइनस में जिस तरह माइनस में यहाँ निकाले थे, माइनस में क्या हुआ इसका 3 ना, माइनस में हुआ 3, और प्लस में अगर जाएंगे इसका प्लस में होता है 2। देखिए इसका और इसका जोड़, इसका और इसका जोड़ जो है इसके बराबर होता है 5 के बराबर। यानी इसको दोनों अगर प्लस रिमाइंडर प्लस में और अगर माइनस में रहता है तो इस दोनों को जब जोड़ते हैं, जब प्लस में निकालते हैं और माइनस में निकालते हैं, दोनों का जोड़ जो है इसका भाजक के बराबर होता है। देखिए 50 को जब हम लोग 7 से भाग देंगे, 50 को 7 से 49, यानी कि प्लस में 1 भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है प्लस में 1, और माइनस में जाएंगे तो माइनस में क्या आएगा, हाँ 7 8 56, यानी कि -6 से ना आएगा जी। देखिए ये और ये अगर जोड़िएगा 1 और 6 जोड़िएगा 7 आता है ना 7। देखिए कोई नंबर जैसे कोई नंबर अगर उसको 11 से डिवाइड करेंगे, इसमें अगर रिमाइंडर प्लस में 3 आता है, अगर कहे कि माइनस में क्या आएगा, अगर प्लस में 3 है तो माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में क्या, प्लस माइनस में दोनों मिला के 11 के बराबर होता है ना, तो +3 आया तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 11 होगा 8, यानी कि माइनस में 8 आएगा। अगर यही n को अगर 11 से डिवाइड करेंगे, अगर माइनस में 8 आया रिमाइंडर, अगर माइनस में रिमाइंडर 8 आता है, माइनस में 8 रिमाइंडर आता है, और कहे कि प्लस में क्या होगा, तो प्लस में कैसे निकालेंगे, जो इसको दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है, यानी कि ये जो है इसमें क्या जोड़ें कि 11 होगा, तो इसमें 8 में 3 जोड़ेंगे प्लस में तभी ना 11 होगा, ये मैंने माइनस में या प्लस में होगा। समझ गए आप लोग। इसी तरह चलिए ये सब बेसिक है और कुछ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 3 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, देख लीजिए आप, देख लीजिए यहाँ पर 5 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो इसमें अगर प्लस में निकालना चाहेंगे तो प्लस में अगर इसमें निकालेंगे तो 5 का 5 ज़्यादा बार चला गया, कम बार में जाना है तो एक बार में जाते हैं, ज़्यादा बार चला जाता है, इसको 0 बार में जाएंगे तो 5 0 0, अगर 3 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस में 3 आएगा, आएगा प्लस में 3। देखिए यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है, यहाँ पर देखिए 0 एक ऐसी संख्या है कि सब संख्या से भाग लग जाता है। भाग लगने का मतलब क्या है, उसका शेषफल 0 आ जाता है, तो यानी कि समझिए कि वो पूरा भाग लग जाता है। देखिए 5 को 0 बार में 0, 5 को अगर 0 बार पढ़ेंगे 0 0 बराबर 0, शेषफल 0, यानी कि 5 यहाँ 6 रहेगा तो फिर वही बात है, 7 वही बात है। यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जो कि 5 6 7 चाहे कुछ भी रहे पूरा भाग लग जाता है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि जान पाए हैं, अब देखिए इसका थोड़ा और चलते हैं। इसका अगर माइनस में रहे अगर इसमें कहे कि -46 को 5 से डिवाइड दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो देखिए इस कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, माइनस को भूल जाते हैं तो 5 9 45 क्या आया, प्लस में 1, रिमाइंडर उसका प्लस में 1, और यहाँ क्या माइनस है, माइनस और प्लस माइनस यानी -1 होगा। देखिए -1 हुआ, ये जब माइनस है
हम लोग क्या पढ़े पहले कि माइनस अगर रिमाइंडर तो आता नहीं है, अगर माइनस रिमाइंडर आया तो भाजक से जो है इसको घटा देते हैं। अगर -5 में माइनस से कर देंगे, घटा देंगे, 4 आया ना, तो इसका मतलब फाइनली रिमाइंडर क्या होगा, 4, ठीक ना। इसका फाइनली रिमाइंडर 4। देखिए प्लस में किए तो वही, और देखिए इसी चीज़ को हम एक बार माइनस में लेके चलते हैं, तो 10 बार में 50 जाएगा, लेकिन 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कितना माइनस में है, 4 कम है तो माइनस में होगा, और ये माइनस प्लस, तो इसका रिमाइंडर +4 आया, तो प्लस आने के बाद वही, और 5 से छोटी संख्या 4, 5 से छोटी है ना 4, तो इसका रिमाइंडर 4। समझ गए ना आप लोग। इसी प्रकार चलिए, जैसे कि 37 है, 47 को 13 से डिवाइड करेंगे, 47 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13 का 13, 13 दूनी 26, यानी कि माइनस में है, इसको माइनस हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो 11 बन में जाएगा, प्लस में 11, और यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि -11। माइनस में तो रिमाइंडर होना ही नहीं है, माइनस में रिमाइंडर होता है, नहीं होता है। माइनस में अगर रिमाइंडर निकल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। 13 में 11 अगर घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। हाँ, भाजक से घटाते अगर माइनस में आता है। इसी चीज़ को अगर हम लोग 37 को 3 से डिवाइड करेंगे, और माइनस में अगर 3 से उसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ प्लस में लिए, एक बार माइनस में लेते हैं तो सॉरी 13 से डिवाइड करेंगे तो प्लस में लिए, या माइनस में लेते हैं तो 33 कितना ज़्यादा है, नहीं कितना कम है, 37 से 39 2 कम है, -2 कम है, और ये माइनस प्लस, यानी +2 इसका रिमाइंडर देखिए, माइनस में भी लेते हैं तो वही होता है, और प्लस में भी लेते हैं तो वही होता है ना, वही होता है। यानी कि हम लोग क्वेश्चन को माइनस में भी कर सकते हैं और प्लस में भी कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों पर डिपेंड करेगा आगे चल के कि क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 13 + 38 को अगर हम 5 से डिवाइड देंगे, देखिए एक तो तरीका है कि दोनों जोड़ के 5 से भाग दे देते हैं, ये दोनों जो जोड़ के 5 से भाग देते हैं। देखिए 8 3 11 और 3 1 4 1 5, यानी 51 को 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और हम लोग अगर इसको अलग अलग से डिवाइड करते हैं, जैसे कि इसको अगर इस तरह से हम लोग भाग देते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, तो 5 को कितना बार में कटेगा, 10 2 बार में, तो रिमाइंडर क्या बचा, प्लस में 3 बचा। इसका क्या बचा, 5 7 35, ये भी प्लस में 3, और यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो +3 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। देखिए यहाँ रिमाइंडर तो 6 आया, अब 5 से डिवाइड दे रहे हैं, क्या रिमाइंडर सही है, नहीं है सही, फिर से भाग देना होगा इसमें, 5 से फिर भाग दे देखिए 1। देखिए इस तरह भी किया तो रिमाइंडर 1, इस तरह भी किया तो रिमाइंडर 1। देखिए एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि एक को माइनस ले लेते हैं और या को प्लस ले लेते हैं, या फिर दोनों को माइनस ले लेते हैं ना। देख लीजिए, देख ही लेते हैं, करके देख ही लेते हैं। देखिए एक ज़्यादा बार पढ़ लेते हैं हम लोग, अगर ज़्यादा बार पढ़ लेते हैं तो 5 तिया 15, तो माइनस में क्या हुआ है इसका, माइनस में 2 ना, 15 से 13 कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस में 2। और ये जो है इसको प्लस में ही रहने देते हैं, +3, यानी 5 7 35 +3। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, इसको जोड़ेंगे, बीच में जोड़ है तो क्या होगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये होगा, देखिए माइनस और +3, तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस ना हुआ 1 हुआ, क्योंकि छोटी संख्या पर माइनस है तो प्लस में 1 होगा, तो प्लस में 1 होगा, तो प्लस में ही हम लोग रहने देंगे। अब देखिए इसी चीज़ को 13 + 38 डिवाइड बाय 5, अगर ये भी -2 ले लेते हैं, इसको भी 8 5 40, 38 39 40 2, इसको भी माइनस में ले लेते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस प्लस, 2 और 2 4, और इसको जोड़ेंगे 4, तो क्या माइनस में 4 होगा, जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाजक से रिमाइंडर को घटा देते हैं। 5 में 4 गया तो कितना बचा है, इसका
फाइनली जो है रिमाइंडर 1 होगा। देखिए अगर हम लोग इस तरह भी निकालते हैं तो 1 आता है, इस तरह भी निकाले तो वही रिमाइंडर, और इस तरह भी निकाले तो वही रिमाइंडर। कहने का मतलब है कि हम लोग प्लस या माइनस कुछ भी लेते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है ना, रिमाइंडर वही आता है। अब हम लोग ये चीज़ आगे चल के बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे इसका प्लस माइनस का, क्यों प्लस लेते हैं क्यों माइनस लेते हैं पता चलेगा आप लोगों को अगले वीडियो में। लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक है तो समझ लीजिए, ठीक है, बेसिक समझ लेते हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा। 63 और 113 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो देखिए ये कितना बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, ये अगर 66 में जाएगा, लेकिन कितना आया 63 है, तो हम लोग ये ज़्यादा बार में कटाते हैं 66, तो इसमें कितना बचा, 66 से कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस में इसका रिमाइंडर 3 आया। इसको अगर डिवाइड करेंगे 110 तक तो एग्जैक्ट कटेगा, लेकिन 3 ज़्यादा है तो प्लस में 3 ले लेते हैं इसका ना। ये एक बार माइनस में हो गया, एक बार प्लस में हो गया, बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुना का, तो 3 दूनी 3 तिया 9 हुआ। लेकिन 9 क्या प्लस में या माइनस में, 9 तो माइनस में, माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस। अब जब माइनस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाजक जो है जिससे भाग देते हैं उसको उससे घटा देते हैं। जैसे कि 11 में 9 घटाएंगे तो कितना बचा 2, यानी इसका रिमाइंडर 2 आएगा ना, रिमाइंडर 2, आंसर रिमाइंडर 2, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को अगर जोड़ में रहे, यही चीज़ अगर जोड़ में रहता है और 11 से डिवाइड देते हैं, तो देखिए 11 से डिवाइड देंगे तो -3 होगा ना 66 बार में, और ये +3 होगा। और यहाँ क्या है, किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस करते हैं तो माइनस और -3 और +3 बराबर -0, -3 और +3 बराबर 0 ना होगा। 0 का मतलब क्या है, ये पूरा भाग लग जाएगा, इसको जोड़िए अब भाग कीजिए, पूरा भाग लग जाएगा। यही चीज़ अगर जोड़ घटा में रहेगा तो इसको क्या करेंगे, घटा में रहता है तो इसका क्या -3 है +3, तो माइनस है तो -3 और ये -3 बराबर क्या, 3 और 3 6, यानी -6 ना, -6 होगा ना, जोड़िए इसको -6 होगा। और -6 मतलब क्या, सही रिमाइंडर है नहीं है, इसको इससे घटाएंगे तो 11 में 6 गया, कितना बचा, हाँ 11 में 6 गया तो कितना बचा 5, 6 5 11 5 ना, इसको घटा देंगे तो 5 रिमाइंडर इसका आएगा। समझ गए ना आप लोग, समझे कि नहीं यहाँ तक? अगर समझ गए हैं तो चलिए थोड़ा और चलते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, 40 गुना 64 ना, 40 गुना 64 डिवाइड बाय 9 है। तो देखिए इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितना बार में जाएगा, 9 चौक 36, 36 से कितना कम कितना ज़्यादा है 40, 4 ज़्यादा है तो प्लस में 4 ना, और 9 7 63 मतलब ये 1 ज़्यादा है, यानी कि 4 गुना लास्ट का चिन्ह, लास्ट में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो लास्ट में गुना का चिन्ह है, तो 4 गुना 1 बराबर 4, यानी 9 से छोटा तो रिमाइंडर यही हो जाएगा ना, प्लस में है। चलिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, पहले देखते हैं कितना बड़ा वीडियो हो रहा है। देखिए इसको 19 से अगर डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए इसको आप देखिए कि 19 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, इसमें 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो, और क्या है 57 क्या एग्जैक्ट डिवाइड होगा, हाँ 19 या 57, ये तो 19 का टेबल है, तो यानी कि 1957 जो है 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। ये 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, देखिए 1900, ये आप छोड़ दीजिए, पहले देखिए 1900 डिवाइड हो रहा है, बचा क्या 57, 19 से 57 भी डिवाइड हो रहा है, यानी 1957 पूरा डिवाइड हो रहा है, जिसका रिमाइंडर 0। और गुना में है, ये किस चीज़ का चिन्ह है, गुना का,
तो सब जीरो कर देगा। इसका रिमाइंडर जो हुआ, ये सबका कुछ भी रिमाइंडर हो लेकिन जो है सब जीरो हो जाएगा, गुना में सब जीरो, तो इसका रिमाइंडर जीरो, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। देखिए जैसे कि 6 है, 6 गुना 17 डिवाइड बाय 3, इसका अगर ये जो है 3 6 को अगर काट देगा तो ये जीरो हुआ, तो ये रिमाइंडर कुछ भी रहा, ये रिमाइंडर, लेकिन ये रिमाइंडर कुछ भी रहेगा लेकिन ये गुना करके बराबर जीरो ही बना देगा। समझे ना आप लोग। चलिए अगर यही चीज़ आई क्या, हाँ चलिए समझ गए। यही यहाँ पर 8 रहता, 8 तो हम लोग क्या देखें कि 1957 जो है 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ना, एग्जैक्ट डिवाइड, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को हम बदल दिए, यहाँ 8 लिख दिए, तो क्या होता है देखिए 1957 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। ये देखिए 1957 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1957 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ये इसका रिमाइंडर प्लस में 4। ये कितना कम है, 1957 से कितना कम है, 3 कम है ना, 3 कम है तो माइनस में 3 होगा। और ये 190 तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना इसका, 190 और 1 ज़्यादा है तो इसका 1 हो जाएगा। सब गुना में है, सब गुना में, गुना कीजिए, 4 का 4 और 4 तिया 12, यानी यहाँ 1 है, 4 तिया 12, माइनस है, माइनस में 12 हुआ। तो क्या माइनस में रिमाइंडर होता है कभी, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है कभी, तो माइनस में रिमाइंडर नहीं होगा तो इसको घटा देंगे इससे ना। 19 में 12 गया, कितना बचा, 19 में 12 गया तो 7 ना, 7 रिमाइंडर इसका रिमाइंडर जो है 7 होगा, 7 आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका शेषफल क्या होगा, 7 होगा। देखिए यही चीज़ अगर प्लस में रहता है, प्लस में रेसिप्रोकल को हम लोग कर देते हैं प्लस में, तो प्लस में क्या होता है देखिए, प्लस में सबको जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 1 6 में 3 गया, कितना बचा, 3, इसका रिमाइंडर 3 होगा ना। अगर प्लस में रहता है तो रिमाइंडर 3 होता है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं और अगला वीडियो में पढ़ेंगे, और ठीक है, और अगला वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते। कमेंट तो आप लोग जरूर कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह हम वीडियो बनाएंगे और बनाते रहेंगे। आप लोग गलत हो तो गलत कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझा पाते हैं तो आप बोलिए कि नहीं समझा पा रहे हैं और डिसलाइक कर दीजिए। अगर समझा पा रहे हैं तब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू आप सभी को।